ओम श्री साई राम। भागवत वाहिनी अध्याय 22। दुर्वासा ने दुर्योधन की विनती स्वीकार कर ली। उन्होंने वन की ओर प्रस्थान करते हुए कहा, अच्छा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करूंगा। दुर्योधन ने जो विनती की थी उसके पीछे एक और चाल छिपी थी। बात ये थी कि एक दिन प्रातः सूर्योदय के समय जब पांडव सूर्य पूजा कर रहे थे, तो भगवान भास्कर को पांडवों की संकट में स्थिति देखकर दया आ गई और उन्होंने असीम कृपा स्वरूप एक अक्षय पात्र दिया, जिसमें रखा भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। उसमें से चाहे कितनों को भोजन करवाओ। द्रौपदी एक सद्गृहिणी के समान अपने पांचों पतियों को भोजन करवाने के पश्चात भोजन करती थी, और जब तक वह भोजन नहीं कर लेती थी, वह पात्र भोजन से पूर्ण रहता था और उससे अगणित की क्षुधा शांत हो सकती थी। जब वह भोजन कर लेती थी, तो वह पात्र को साफ करके रख देती थी और फिर उसके पश्चात उसमें से और कुछ प्राप्त नहीं हो सकता था। इस प्रकार केवल दिन में एक बार उस पात्र में द्रौपदी के भोजन कर लेने तक अक्षय भंडार रहता था। उससे वह हजारों को क्या लाखों तक को भोजन करवा सकती थी। किंतु एक बार द्रौपदी के उसमें से भोजन कर लेने पर कुछ भी शेष नहीं रहता था और उस दिन की उसकी शक्ति समाप्त हो जाती थी। उसकी विशेषता यही थी कि उसमें भोजन का जब तक थोड़ा सा भी कण रहता था, वह कण असंख्य गुना बढ़ सकता था। इसलिए दुर्योधन ने दुर्वासा से द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद ही दोपहर बाद पांडवों के यहाँ भोजन के लिए पहुंचने के लिए निवेदन किया था। जब दुर्वासा ऐसे समय में भोजन की मांग करेंगे और पांडव ऋषि और उनके 10,000 शिष्यों को संतुष्ट कर सकने में असमर्थ रहेंगे, तो क्षुधित ऋषि के कोप भोजन बनेंगे और ऋषि के शाप से उनका नाश हो जाएगा। सारी ही समस्याओं का समाधान हो जाएगा और कौरव शांति पूर्वक शासन करेंगे। दुर्योधन की यही कुटिल चाल थी, किंतु पांडव किसी बाह्य आधार का सहारा नहीं खोजते थे, बल्कि उनको तो अपने अंतर के भगवान का ही आसरा था। किसी ऋषि का कितना भी महान शाप उनका क्या बिगाड़ सकता था। जब जगत रक्षक भगवान उनकी सहायता पर थे, तो फिर दुष्ट और कुटिल व्यक्तियों की चालें उनका क्या बिगाड़ सकती थी। दुष्ट कौरवों ने ये नहीं सोचा कि जब वे एक ओर किसी कुचक्र की योजना बनाते हैं, तो भगवान दूसरी ओर इसके विपरीत व्यवस्था कर देते हैं। दुर्वासा अपने 10 सहस्त्र शिष्यों के साथ ठीक उस समय पांडवों के द्वार पर पहुंचे, जब द्रौपदी भी भोजन से निवृत्त हो उस अक्षय पात्र को मांझ धोकर चौका उठा चुकी थी और अपने स्वामियों के साथ वार्तालाप कर रही थी। धर्मराज ने ऋषि को अपनी कुटिया की ओर आते देखा और उठ खड़े हुए। पूर्ण आदर और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया, उनके चरण पखारे, पुष्पांजलि अर्पित की और साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि के आगमन को अपना सौभाग्य बताते हुए धर्मराज कहने लगे कि आज मेरे जीवन की उच्चतम अभिलाषा पूर्ण हुई है। धर्मराज विनय पूर्वक नतमस्तक दोनों हाथ जोड़े ऋषि के सम्मुख खड़े थे और अन्य भाई तथा द्रौपदी भी साष्टांग प्रणाम कर उनके पीछे नतमस्तक खड़े हो गए। दुर्वासा लंबी यात्रा के कारण थके प्रतीत होते थे, इसलिए अपने स्वभावानुसार
कुछ उत्तेजना के साथ बोले, हम नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं और मध्याह्न पूजा के पश्चात शीघ्र लौटकर आएंगे। तब तक मेरे और मेरे साथ 10 सहस्त्र अनुयायियों के लिए भोजन बनवा कर तैयार रखना। इतना कहकर वे जल्दी से नदी की ओर चल पड़े। ये शब्द सुनकर धर्मराज स्तंभित रह गए और उन्हें ऐसा धक्का सा लगा मानो उनकी हृदय गति कहीं रुक न जाए। उन्होंने द्रौपदी से बात की तो ज्ञात हुआ कि अक्षय पात्र मांज धोकर एक ओर रखा जा चुका है। वे चिंता और भय में डूब गए कि अब क्या होगा। व्याकुल होकर सोचने लगे, 10 सहस्त्र को भोजन करवाना, हे भगवान, क्या होगा आज के दिन। द्रौपदी जैसी सद्गृहिणी के लिए तो अतिथियों को सत्कार के साथ भोजन करवाना सदा प्रसन्नता का विषय था, किंतु दिन के ऐसे समय में और जंगल में जहां कुछ भी सामग्री उपलब्ध नहीं है, 10 सहस्त्र के लिए भोजन की अल्पकाल में ही व्यवस्था करने का भयावह प्रश्न सामने आ उपस्थित होने पर वह चिंतित और व्याकुल हो उठी। वह भय से कंपित हो सोच रही थी, कैसी विनाश की घड़ी आ उपस्थित हुई है। अतिथि भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह है विश्व का विख्यात ऋषि दुर्वासा, जिसमें इतना अपार बल और शक्ति है कि जिस पर भी कुपित हो जाए उसे केवल विचार मात्र से क्षण भर में ही भस्म कर दें। महान संकट आ पड़ा है। इतने सारे लोगों को कैसे भोजन करवाएं, इस संबंध में वह कोई निर्णय नहीं कर सकी। जगत रक्षक विश्व पालक भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसे संकट काल में और कौन सहायता कर सकता है। ऐसा सोच वह दुखित हृदय से विहलता पूर्वक नेत्रों के अश्रु बहाते हुए प्रभु से प्रार्थना करने लगी, हे गोपाल, रक्षा करो, हमें विनाश से बचाओ, कोई मार्ग दिखाओ जिससे ऋषि दुर्वासा और उनके साथियों को संतुष्ट किया जा सके। द्रौपदी भगवान से याचना कर रही थी कि चाहे मुझे स्वयं को कुछ भी क्यों न हो जाए, किंतु मेरे पतियों का सम्मान रह जाए, उनका कुछ न बिगड़े, मेरा मंगल सौभाग्य सुरक्षित रहे। वह इस संकटपूर्ण स्थिति में विहलता और व्याकुलता के साथ बिलख पड़ी। जब पांडवों ने उसका रुदन सुना तो उनका दुख दुगना हो गया और वे श्री कृष्ण से इस संकट से उबारने के लिए प्रार्थना करने लगे कि हे नंद नंदन, आपने कौरवों द्वारा हम पर ढाए जाने वाली एक के बाद एक महान विपत्तियों से हमारी रक्षा की है। आपने हमें वैसा ही आत्मवत संरक्षण दिया है जैसे पुतलियों की पलकें रक्षा करती हैं। आज हमें क्यों इस घोर संकट में बिसार दिया है। आप ही हमारे समस्त दोषों को क्षमा करते हुए इस महान संकट से हमारी रक्षा करें और ऋषि और उनके 10 सहस्त्र अनुयायियों को संतुष्ट करने में हमारी सहायता करें। द्रौपदी के करुणापूर्ण रुदन और पांडवों की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया, क्योंकि इतने दूर होते हुए भी उन्होंने उनकी पुकार सुन ली थी। पांडव चिंता में पड़े सिर झुकाए सोच रहे थे कि दुर्वासा के आते ही क्या होगा। इतने में ही उन्हें किसी के पदचाप सुनाई दिए और जैसे ही उन्होंने सिर उठाया तो क्या देखते हैं कि मधुर मंद मुस्कान बिखेरते हुए भगवान श्री कृष्ण अपना पीतांबर छिटकाते हुए कुटिया में प्रवेश कर रहे हैं। वे हे कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े। द्रौपदी ने जैसे ही ये शब्द सुने
वह भीतर से बाहर की ओर दौड़ पड़ी और सोचने लगी कि निश्चित रूप से भगवान की हम पर कृपा हो गई है। जैसे ही द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, वह उनके चरणों में गिर पड़ी और ऐसी अश्रुधारा बह चली कि अश्रुओं से ही उसने भगवान के चरण पखार दिए और सिसकियां भरते हुए कहने लगी, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरे मंगल सौभाग्य की रक्षा करो। ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को किसी प्रकार संतुष्ट करो। श्री कृष्ण नटवर नागर, अखिल विश्व के नाटक के सूत्रधार, ऐसे व्यवहार करने लगे मानो उन्हें उनके दुख और संकट से कोई सरोकार ही न हो, और स्वयं अपनी ही क्षुधा की बात करने लगे। द्रौपदी, यह बड़े अचरज की बात है कि मैं स्वयं भूखा हूं और तुम मेरे भोजन की व्यवस्था किए बिना ही अपनी बात कहे जा रही हो। पहले मेरी क्षुधा संतृप्त की कोई व्यवस्था करो और उसके बाद कोई अन्य बात करना। लाओ, पहले मुझे कुछ खाने को दो। और ये कहते हुए उन्होंने अपना हाथ आगे फैला दिया। द्रौपदी अपनी साड़ी के पल्लू से आंखों के आंसू पोंछते हुए दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, यह अवसर इस प्रकार विनोद करने का नहीं है। ये तो परीक्षा का समय है। हमारी दशा पर हमारी यूं खिल्लियां न उड़ाइए और हमारी रक्षा करिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से द्रौपदी का सिर ऊपर उठाया और कहने लगे, स्त्रियों की आंखों में जरा सी बात में ही बच्चों की तरह आंसू छलक उठते हैं, लेकिन तुम्हारे इन आंसुओं से क्या कोई कार्य होने वाला है? आंसुओं से क्या कोई मेरी भूख मिटने वाली है? आखिर बात क्या है? सुनो तो, क्यों है ये तुम्हारी आंखों में आंसू? स्पष्ट था कि श्री कृष्ण व्यंग कर रहे थे। द्रौपदी अपने ऊपर आई विपत्ति को स्पष्ट करते हुए कहने लगी, गोपाल, आज हमारे यहाँ आप दूसरे अतिथि हैं। आप जो कुछ मांगे और यदि हम वह आपके लिए उपलब्ध नहीं कर सकें, तो आप हमें शाप नहीं देंगे और हमारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। किंतु आपके आने से पूर्व ही जो अतिथि आए हुए हैं, वे अपने 10 सहस्त्र शिष्यों के साथ क्षुधा शांत करने के लिए हमारा भी भक्षण कर जाएंगे। अब हमारा विनाश होने ही वाला है। बस वन में तो एक दाना भी नहीं मिल सकता। अब मैं कैसे इस निर्जन स्थान पर बिना किसी पूर्व सूचना के इतने से अल्प काल में इतने लोगों के भोजन की व्यवस्था करूं? गोपाल जोर से हंस पड़े। तुम कह रही हो कि 10,000 अतिथि आए हुए हैं, किंतु मुझे तो एक भी नजर नहीं आ रहा है। तुम्हारे शब्द सुनकर तो हंसी आ रही है। जो बच्चे अभी दूर हों, उन्हें संभालने के लिए गोद के बच्चे को कहीं फेंका जाता है क्या? पहले मेरी क्षुधा शांत करने के लिए कुछ लाओ और उसके बाद उनकी बात सोचना, जो अभी यहाँ से दूर हैं। श्री कृष्ण हठ कर रहे थे कि पहले मुझे खाने को दो। द्रौपदी को अब अपनी स्थिति पूर्ण रूप से स्पष्ट करनी पड़ी और उसने भगवान को बताया, हे प्रभु, अक्षय पात्र से नाना व्यंजन उपलब्ध हुए और उन्हें सबको खिलाने के बाद मैंने भोजन किया और पात्र को मांज धोकर उसे एक ओर रख दिया। अब उसमें खाने के लिए कहाँ से भोजन लाऊं? अब तो हमारी सबकी लाज आपके हाथ में है। आपको स्थिति का पूर्ण ज्ञान है और आप ही हमारे ऊपर। और द्रौपदी रो पड़ी। गोपाल ने कहा, अच्छा, तो लाओ ना वो पात्र जिसमें तुम्हारा भोजन रखा था। यदि उसमें एक
और पात्र को लाकर श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। गोपाल ने पात्र में अपनी उंगलियां घुमाने शुरू किया और टटोलने लगे कि कहीं भोजन का कुछ अंश, कोई कण भी मांजने धोने से बचकर पात्र में लगा रह गया हो। उन्होंने देखा कि पात्र के मुंह के पास एक पत्ते का तिनका लगा हुआ था। श्री कृष्ण बोले, द्रौपदी, लगता है आज तुमने पत्तों की पत्तल में अपना भोजन किया था। जय साई राम।